हेलो गाइस, एमएस एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेल ओपन करना तो पिछली वीडियो में हमने बताया था, फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको स्टार्ट में जाना है, आल प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन कर लेना है। सिंपल क्लिक में ये आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, विंडोज़ के साथ में आपको आर प्रेस करना है, यानी कि रन कमांड ओपन करनी है और इसमें आपको टाइप कर देना है एक्सेल। तो जैसे ही आप एक्सेल टाइप करके यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक्स। जैसा कि हमें पता है कि एक्सेल में काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये सीट होती है। तो इसके कुछ एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में सबसे ऊपर की जो ये पट्टी दिख रही है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार का काम होता है, इस पर डबल क्लिक करके इसे हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और जब छोटी स्क्रीन में होता है तो इसे हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टाइटल बार में लेफ़्ट साइड में हमारा यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है और सेंटर में यहाँ पे एक्सेल मतलब यानी कि चैप्टर का नेम और ये जो सीट है ये किस नाम से सेव है या नहीं सेव है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। और इसके राइट साइड में यहाँ पे हमारे पास 3 बटन होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल बटन कहते हैं, जिनका काम तो आपको पता ही होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और ये क्लोज। उसके बाद यहाँ पे ये टैब है, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये जो होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, इनका प्रयोग हम अगले आने वाले सभी वीडियो में देखेंगे एक एक करके। फिलहाल अभी हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं और एक्सेल सीट पे किस तरह से काम किया जाता है ये सब देखेंगे। फिर इस पे प्रोजेक्ट वर्क और फंक्शन वगैरह के बारे में हम देखेंगे कि इसमें जो फंक्शन होते हैं उनका क्या यूज़ होता है और कौन कौन से फंक्शन हैं। बाकी ये भी हम सारे मेनू देखेंगे। हालांकि विनवर्ड अगर आप पीछे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन है एमएस वर्ड और एक्सेल के। कुछ चेंज हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्सेल की ये सीट है हमारे पास, जिसमें कॉलम के बारे में हमें पता है, ये कॉलम होते हैं, ये रो होती हैं। एक ब्लॉक को सेल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, यानी डेटा की एंट्री किस तरह से की जाती है। तो हमने यहाँ पे हम जिस सेल में चाहें उस सेल में आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कॉपी और पेस्ट करने का जो तरीका होता है वो जैसा कि सब में होता है उसी तरह से यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि एक्सेल में हम ड्रैग करके भी कॉपी कर सकते हैं। ड्रैग मतलब ये कि अगर इसकी डुप्लीकेट हमें निकालनी है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा साइन, इसे हम जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक प्लस, जब हम माउस हमारा यहाँ पहुँचता है तो ये प्लस का साइन बन जाता है। तो इस पर आप क्लिक करके जब इसे ड्रैग करेंगे तो ये आपका कॉपी निकालेगा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे सेल तो हमने बताया एक ब्लॉक को सेल कहते हैं, लेकिन सेल भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो ये सेलेक्टेड सेल होगी। अभी ये वाली जो सेल है ये सेलेक्टेड सेल है और अगर हम इसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ये एक्टिव सेल मानी जाती है। एक्टिव सेल यानी कि कर्सर यहाँ पे चल रहा है, इंडिकेट हो रहा है, तो ये आपकी एक्टिव सेल होती है, ये आपकी एक्टिव सेल है। और अगर सिंपल आपने क्लिक कर रखा है तो वो आपकी सेलेक्टेड सेल होती है। तो इस तरह से अगर आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी होगी तो आप इसे पहले एक्टिव करेंगे, यानी डबल क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है F2। कीबोर्ड से आप F2 फंक्शन की अगर प्रेस करेंगे तब भी आप इसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव सेल हो जाएगी। और यहाँ पर आप इसे एडिटिंग मतलब इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सेलेक्ट करके और सोचेंगे यहाँ पे कुछ लिख दें, चेंज कर दें या इसमें ऐड कर दें तो ऐसा नहीं होगा, ओवरराइट हो जाएगा, यानी जो पुराना लिखा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा और जो आप नया लिखेंगे वो लिख जाएगा। तो ये सेलेक्ट सेल क्या होती है और एक्टिव सेल क्या होती है पता चल गया होगा। ये अभी नॉर्मली सेलेक्टेड है और जब हम इस पर डबल क्लिक करके लिखना शुरू कर देते हैं तो ये एक्टिव सेल होती है। इसी तरह से जब किसी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो अगर इसे मूव करना चाहते हैं तो मूव करने के लिए या तो हम इसे कट करके और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर लें, या फिर हम इसकी लाइन पे यानी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का माउस का जो साइन है वो बन के आएगा। ये मूव साइन होता है, यानी किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके इसे जहाँ भी आप छोड़ेंगे वहाँ पर ये मूव हो जाएगा। इस तरह से ये आपका मूव हो जाएगा।
और अगर आपको डुप्लीकेट निकालना है तो आप जब यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ बॉटम राइट साइड में, यानी नीचे राइट साइड में जब आप माउस ले जाएंगे तो अभी देखिए ये प्लस मोटा सा बना हुआ है, इसका प्लस साइन का मतलब होता है किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब इसको यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो ये पतला प्लस हो जाएगा, यानी ये होता है ड्रैग का साइन, आप इसे हम ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। और तीसरा साइन होता है ये इस तरह से, यानी कि हम मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तीनों साइन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये मूव साइन हो गया, ये सेलेक्टेड का साइन हो गया यानी सेलेक्ट करने के लिए, और ये आपका ड्रैग का साइन हो गया। और सेल के बारे में भी पता हो गया कि ये सेलेक्टेड सेल होती है और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वो एक एक्टिव सेल होती है। उसके बाद ये अभी हमने एक सेल को सेलेक्ट कर रखा है तो ये नॉर्मल एक सेल हुई। और अगर हम इतनी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी इतने सेल को हमने, कई सारी सेल इसमें आ गई हैं, तो ये एक रेफरेंस बन जाता है, रेफरेंस सेल। रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब कि जो हमने डेटा लिखा है ये एक सेल में लिखा है, और जो सेल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती हैं, और यहाँ पे कॉलम आपके ये होते हैं और रो आपकी ये होती है। तो जैसा कि हर एक कॉलम का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे ये किस कॉलम में लिखा है डी नंबर के, ये कौन से कॉलम में है ई, ये कौन से कॉलम में है एफ। तो जहाँ पर हम क्लिक करते हैं वहाँ का जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है ऑरेंज कलर से। तो ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपकी रो होती है, यानी कि ये आपकी जो रो है वो 5 नंबर की है। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल ये आपकी बनती है B5, 5B ऐसा नहीं बोलेंगे, B5। ये आपकी हो जाएगी E5, ये हो जाएगी A2, ये हो जाएगी आपकी G2। तो आई थिंक सेल एड्रेस के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो सेल एड्रेस यानी हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। तो अगर आपने एक सेल को सेलेक्ट कर रखा है तो उस सेल का अपना एक एड्रेस है। लेकिन जब आप कई सारी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक रेफरेंस बनता है, यानी कि इसका जो एड्रेस होगा वो होगा C2 से E6 तक, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो इस पूरे ब्लॉक में जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है इसमें फर्स्ट वाला क्या है C2 और यहाँ पर लास्ट वाला क्या है E6। तो ये C2 से E6 तक ये आपका एक रेफरेंस बन जाता है, रेफरेंस सेल एड्रेस। इसे हम रेफरेंस सेल एड्रेस कहते हैं। अब एक चीज़ और, जब हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो इसमें भी एक एक्टिव सेल है। देखिए यहाँ पे जो व्हाइट कलर से इंडिकेट हो रही है आपकी एक्टिव सेल है, और जो आपकी ये सेल मतलब सेल है अदरवाइज ये आपकी सेलेक्टेड सेल है, और ये इधर बाहर जो है इसके ये नॉर्मल सेल हो गई आपकी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो कहाँ से लिखेगा, C2 से, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करेगा। तो इसके बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं और डेटा इंटर करने के बाद उस डेटा को किसी भी तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें हम कई सारे फार्मूले लगा सकते हैं, यानी उस पर हम कैलकुलेशन का सारा वर्क कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन की स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरह से होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखे हैं ये, और इन नंबरों को आप जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए कई तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सारे तरीके आपको करके दिखाऊंगा। एक तरीका होता है सिंपल, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी फार्मूले को शुरू करने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो अगर इसे हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, और इक्वल टू से हम फार्मूले को स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू। और यहाँ पे हम एक तो तरीका ये है कि आप 25 + 36 + 45 + 95 लिख के और एंटर कर दें तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है ये भी हम देखते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना होगा, इन सेल का एड्रेस लेना होगा, इक्वल टू, और 25 का एड्रेस क्या है C2 प्लस 36 का एड्रेस क्या है C3 प्लस C4 प्लस, और 95 का एड्रेस क्या है C5। तो आई थिंक एड्रेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। जोड़ना बहुत ही सिंपल सा है, इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से जोड़ लिया, एंटर किया, तो ये आपका आंसर जो है दोनों में सेम है, क्योंकि हम इस तरह से जोड़े या इस तरह से, बात एक ही है। तो ये जो C2 C3 है मतलब ये इनके एड्रेस हैं। अगर आपने यहाँ पर C2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि C2 वाले सेल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो C2 में अभी क्या है करंट टाइम में 25, तो यहाँ पे 25 है, और C3 में क्या है 36, तो यहाँ पे आपका 36 है।
अगर इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे यहाँ 25 नहीं बल्कि हमें 30 करना होगा, तो जैसे हम यहाँ पे 30 करेंगे और 30 करने के बाद एंटर करेंगे तो ये आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यानी कि ये एक इससे बेटर फार्मूला ये आपका हो जाएगा। और इसमें चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें हमने सीधे वैल्यू को ही जोड़ा था। इसमें हमने क्या किया था, सीधे वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को ही हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से इससे यानी इस फार्मूले से और इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है। जबकि यहाँ पर हमने इन सेल का एड्रेस इस्तेमाल किया है, तो अब उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आती रहेगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट सपोज कीजिए कि हमारे पास कम से कम यहाँ पे 100 नंबर हैं और उन सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से जोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें 100 एड्रेस लिखने होंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल एक फंक्शन होता है। फंक्शन यानी कि हमें पता है कि एक्सेल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड यानी कि इसमें पहले से ही इसमें स्टोर है, यानी जो फंक्शन है आपके वो पहले से ही एक्सेल में अवेलेबल है, जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो फंक्शन वो क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे आगे, और आने वाली वीडियोस में बहुत सारे फंक्शन हमारे पास है जो हम एक एक करके सारे कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सीरियल वाइज। हमने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, ये एक्सेल के फंक्शन है। ये काफ़ी सारे फंक्शन हैं जिनका इस्तेमाल हम डेटा एंट्री करते समय करते हैं। फिलहाल अभी हम इधर उधर से मतलब एक आध फंक्शन समझते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे इवन से, मतलब एक एक करके सारे फंक्शन देखेंगे। देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क भी देखेंगे। तो एक फंक्शन होता है सम, SUM। सम फंक्शन से हम कितने भी नंबर हो, या आपके फ़ोन नंबर हो, या 100 हो, 500 हो, 1000 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको बस एक छोटे से फार्मूले से ही सारे नंबरों को ऐड कर सकते हैं। लॉजिक क्या है देखते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिंपल इक्वल टू यानी फार्मूला शुरू करना है, और देन उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सम, SUM। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये होता है रूल। सम फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब कि जो रूल होता है वो ये होता है कि आपको सम लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और पहला नंबर देना है, नंबर 1। नंबर 1 हमारा क्या है, C2। यहाँ पर आपको C2 दे देना है एड्रेस, यानी पहला एड्रेस, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। और देन उसके बाद हमें रेशियो का साइन लगाना है, अनुपात का, यानी L के साइड में जो बटन होती है आपके कीबोर्ड में, L के साइड वाली बटन शिफ्ट बटन के साथ लगाना है अनुपात, यानी रेशियो का साइन, C2 और रेशियो। और फिर उसके बाद आपको लास्ट का एड्रेस लगा देना है, मतलब पहला एड्रेस और लास्ट का, यानी जहाँ से जहाँ तक आपको जोड़ना है। तो C5 तक हमें जोड़ना है, C5। तो यहाँ हमने क्या किया, C2 से C5, बीच में रेशियो का साइन लगा हुआ है। ये बनाता है एक रेंज एड्रेस। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कई सारी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक रेफरेंस या फिर एक रेंज एड्रेस बनाती हैं। तो ये आपकी यहाँ पर एक रेंज हो गई C2 से C5 तक। अब सिंपली आपको ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब कितने भी नंबर हों, यहाँ पे फार्मूला आपका इतना ही छोटा रहना है। यहाँ पे आपके अगर 100 नंबर है कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल ऊपर से लगाइए C2 से, और फिर कहाँ तक उसका लास्ट वाला एड्रेस यानी फर्स्ट और लास्ट एड्रेस देना है, और ये आपका इतने छोटे फार्मूले से ही कितने भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सम फंक्शन का काम होता है, यानी सम फंक्शन जो है जोड़ने का काम करता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर रेशियो का साइन लगाना है, ये नहीं कि प्लस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेशियो यानी ये इस तरह के छोटा सा फार्मूला है, याद हो जाएगा आसानी से। बाकी इसकी लिस्ट भी हम दे देंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट C2 रेशियो C5, सिंपल छोटा सा फार्मूला है। एंटर करते हैं। जब भी आपको फार्मूले में कुछ चेंजिंग या एडिटिंग करनी होती है तो सिंपल आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तब भी आपका फार्मूला एडिट हो जाएगा। और या फिर उस पर आप F2 बटन प्रेस कर दीजिए, तब भी आपका फार्मूला एडिट हो जाएगा। और जब आप इसमें एडिटिंग या जो भी करना चाहें कर लें, उसके बाद देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका फार्मूला। और दूसरी चीज़, जब हम क्लिक करके रखते हैं तो एक ऊपर एक बार होता है, ये फार्मूला बार। तो यहाँ पर जो भी इसमें फार्मूला लगा होगा वो फार्मूला बार में दिखाई देता है। ये देखिए, इसका मतलब ये जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लगा है, तो नहीं लगा है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। यानी जिस सेल में आपने जो भी लिख रखा है एक्चुअल में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसमें हमने एक्चुअल में क्या लिख रखा है, जो लिखा है वही है, तो इसलिए दोनों में सेम है। बट यहाँ पे एक्चुअल में तो हमने फार्मूला लगाया था, इसलिए वहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारा उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसे आप डबल क्लिक करके वह एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका सम फार्मूला क्लियर हो गया होगा। एक इससे भी शॉर्टकट तरीका होता है, वो होता है ऑटो सम का। यानी कि अगर आपको ये चारों नंबर को जोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हम डिलीट कर रहे हैं।
इसके लिए आपको सब सिर्फ नीचे यहाँ पे क्लिक करना होगा, चारों नंबर के नीचे, और यहाँ से आपको ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। ऑटो सम, ये ऊपर एक होम टैब में फंक्शन होता है इधर, ऑटो सम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे इक्वल टू सम और C2 से C5। ये ऑटोमेटिक इसलिए ले लेगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो सीक्वेंस वाइज है। अभी देखते हैं कब नहीं लेता है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फार्मूला होता है, तो ये कभी कभी गलत भी हो सकता है, गलत हालांकि नहीं होगा। कब गलत हो सकता है ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 48 और यहाँ पे लिख दिया 36, और इन नंबरों को आप जोड़ना चाहते हैं, तो इन सभी नंबरों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये बीच में यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है, तो अगर आप ऑटो सम का यहाँ पे यूज करेंगे इस तरह से, तो वो ऊपर के 2 नंबर नहीं लेगा। इस तरह ये आपके 2 नंबर जो है नहीं लेगा। तो अगर आप ऐसे ही सम लगा के एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर बीच में कोई सेल मिस है या सीक्वेंस नहीं मिला तो वो यहीं से लेगा, ऊपर के नंबर नहीं लेगा। तो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं किस तरह से। सिंपल, आप जब यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। बस सम पे क्लिक किया और यहाँ से इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया मतलब ये भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई नंबर, ये इस तरह से, और इन तीनों नंबरों को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो हमने बताया इक्वल टू, अब या तो आप 45 का एड्रेस E4 है तो E4 इस तरह से लिख ले, या फिर दूसरा तरीका है कि आप सिंपल इसी के ऊपर क्लिक कर दें। तो क्लिक करने से क्या होगा कि इसका जो भी सेल का एड्रेस होगा वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका एड्रेस आ जाएगा, और इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका एड्रेस अपने आप आ जाएगा। और अगर हम रेंज एड्रेस यानी कि अगर दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रेशियो का साइन दे देगा इस तरह से। तो कितना भी आप सिलेक्शन करें वो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब सिलेक्शन होगा, बट जब इक्वल टू का साइन दे करके फिर आप अगर सिलेक्शन करते हैं तो उनका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम ऑटो सम पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, तो इससे क्या हुआ कि उसका एड्रेस जो था यहाँ पे आ गया, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा एक और शॉर्टकट है, ऑटो सम पे आप नहीं क्लिक करना चाहते तो आप कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट भी होती है ऑटो सम की, अल्टर बटन के साथ में यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे ये ऊपर इक्वल टू का साइन, जो इधर न्यूमेरिक कीपैड में होता है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, अल्टर के साथ इक्वल टू जब प्रेस करेंगे इक्वल टू का साइन तो ये ऑटोमेटिक ऑटो सम फार्मूला लग जाएगा। जो काम यहाँ क्लिक करने से होता है वो आप यहाँ से कर पाएंगे अल्टर के साथ इक्वल टू। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मली कैलकुलेशन तो करना समझ गए। यहाँ जैसे लिखा 25, 36, 45, और इन नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इसको करना है 3 से, इसको करना है 4 से, और इसी तरह से इसे करना है 6 से। तो इन सभी नंबरों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इन नंबरों के साथ में। तो कैसे करेंगे? तो मतलब जो तरीका है वो सिंपल है। इक्वल टू आपको प्रेस करना है यहाँ पे, और 25 का एड्रेस क्या है? C2, और बस आपको यहाँ पे इनटू का साइन दे देना है, और इसका एड्रेस क्या है? D2, यानी कि D2, इस तरह C2 इंटू D2। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई होके आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको यहाँ नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, और इसका एड्रेस C3 इंटू और इसका एड्रेस D3, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आ जाएगा। बट इस तरह से अगर हमें बहुत सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करवाना हो और दोनों नंबर लिखे हों सामने कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप इस तरह से एक एक करके फार्मूला लगाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक एक्सेल का काफ़ी बेस्ट फीचर है। वो क्या है कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब हम किसी चीज़ को ड्रैग करते हैं, जैसे हमने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो ये कॉपी कर देता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमने 4 लिखा है तो 4 को अगर हमने कॉपी कर दिया तो ये यहाँ पर 4 कॉपी कर रहा है। तो ये जो ड्रैग करने का तरीका होता है, ये ड्रैग जो होता है, इसी तरह से हम इसको भी ड्रैग करवा सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्या है कि HG लिखा हुआ था तो ये वही चीज़ कॉपी हो गई। यहाँ 4 लिखा हुआ था तो 4 कॉपी हो गया ड्रैग करने पे। बट यहाँ 50 लिखा है तो ये 50 नहीं ड्रैग होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया कि इसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसमें फार्मूले लगे हैं। एक्चुअल में फार्मूले लगे हुए हैं। फार्मूले लगे हैं मतलब कि यहाँ पर सेल को दूसरे सेल से मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर ये 50 ना ड्रैग हो करके, बल्कि इसकी जो मतलब
एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि फार्मूला जो लगा है वो ड्रैग होता है, यानी वो कॉपी होता है। अब देखिए, अगर वो कॉपी होता तो यहाँ क्या था, C2 से D2, यानी ये C2 और D2 इसके अकॉर्डिंग तो सही था। अब यही C2 और D2 अगर यहाँ पर भी कॉपी हुआ होता तो यहाँ आंसर तो यहाँ पर आता, बट मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों को करता। बट इसमें एक चीज़ और होती है क्या, कि यहाँ पर जब इसे हम ड्रैग करते हैं तो इसके जो एड्रेस होते हैं ये D2 और C2, ये ड्रैग करने पर एड्रेस बदल जाते हैं। कैसे, इसके लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 45 और यहाँ पे हमने लिखा 5 और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 12 और यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। देखिए, ऐड करें या मल्टीप्लाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ 45 का एड्रेस क्या है, C17 प्लस इसका एड्रेस क्या है, D17। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि हमने प्लस किया है तो 45 प्लस 5 आपका 50 होगा। अब जब आप इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब फार्मूला ड्रैग होता है तो उसके एड्रेस बदल जाते हैं। किस तरह से बदलते हैं, तो हमने फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग किया है, तो यहाँ पर क्या था, C17 और D17। तो आप नीचे देखेंगे एडिट करके तो इसमें क्या हो गया, C18 और D18। क्यों, क्योंकि फार्मूला एक स्टेप नीचे आया है, इसलिए उसके एड्रेस जो है वो 1 by 1 इंक्रीज हुए, यानी एक मतलब एक से इंक्रीज हो गए। अगर आप इसे और खींचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या था 18 और यहाँ पे क्या हो गया 19, ठीक है, C19। तो ये एड्रेस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पे C17 है और यहाँ पे D17 है, ठीक है, बट यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ तो 18 हो गया, बट C क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हम फार्मूला जो हम ड्रैग कर रहे हैं वो मतलब यहाँ पे कॉलम वाइज ड्रैग कर रहे हैं, यानी एक ही कॉलम में हम हैं, ई में ही है, मतलब ई में फार्मूला लगाया गया और हम जो इसको ड्रैग कर रहे हैं वो कॉलम वाइज ड्रैग कर रहे हैं, इसलिए कॉलम इंक्रीज नहीं होंगे बल्कि रो इंक्रीज होंगी, क्योंकि रो बदल रही हैं। कॉलम तो हमारा वही है, देखिए 50 भी ई कॉलम में है, 0 भी वही उसी कॉलम में है और ये भी उसी कॉलम में है। तो इसलिए फार्मूले को ड्रैग करने पर यहाँ पर अगर हम फार्मूले को कॉलम वाइज ड्रैग कर रहे हैं तो वो रो को इंक्रीज करेगा, और अगर इस तरह से हम आगे को ड्रैग करते हैं तो वो कॉलम को इंक्रीज करेगा। देखिए, हम फार्मूले को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या लेफ्ट या राइट दोनों तरफ हम ड्रैग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए गए, तो हम इस फार्मूले को किधर भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर आगे को ड्रैग करेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 का 17 ही है, यहाँ पे था C और D और यहाँ पे हो गया D और E और यहाँ पर हो गया आपका E और F, मतलब ये कॉलम चेंज हो रहे हैं। तो जब कॉलम चेंज होंगे तो ये आंसर किस तरह से आ रहा है, देखिए D17 प्लस E17, यानी इसको और इसको जोड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब आते हैं वापस, यानी एड्रेस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे लगाया C17 और D17, अब इसको हम कहीं भी लेके जाएं एड्रेस वही रहें, तो ये ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हम आगे देखेंगे, उसके लिए $साइन का इस्तेमाल किया जाता है ज़रूरत पड़ने पे। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो यही होता है कि एड्रेस बदल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब हमने इसको ड्रैग किया तो एड्रेस बदलते गए, तो एड्रेस बदले तो यहाँ पे C3 हो गया और इस तरह से यहाँ पर ये C4 हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन हमारा आसानी से निकल गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एड्रेस से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और मतलब किसी भी तरीके की कैलकुलेशन, चाहे आपको जोड़ना हो, घटाना हो या गुणा या भाग करना हो। अगली वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।